अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मौज़म आशिद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ कैलकुलेटर कैल और क्लास कैल्क बनाया मैंने यहाँ पे और इसमें एक मेथड पास करता हूँ पब्लिक इंट ऐड और इस मेथड में मैं दो इंटीजर वैल्यूज़ पास करता हूँ आई और इंट जे। अब ये जो इंट आई है और जे ये हमें रिटर्न करेगा आई प्लस जे, एडिशन रिटर्न करेगा हमें। तो आई प्लस जे सेमीकोलन। अब जब हम कोई भी मेथड को कॉल करते हैं तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट हमारे लिए ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कैल्क इक्वल कैल्क C1 इक्वल टू न्यू कैल और मैं यहाँ पे रिजल्ट के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ रिजल्ट इक्वल टू। हम अब ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं C1 मेथड ऐड और आई और जे को वैल्यू देते हैं 6 और 7 मैंने वैल्यू दी है। अब जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो अब तो हमारे पास वैल्यू आएगी। अ, हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब जब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ अभी तो मेरे पास वैल्यू आती है। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है कि मैंने प्रिंट नहीं किया है जो मैं हर टाइम करता रहता हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पे लिख दे रिज़ल्ट। तो हमारे पास आ जाएगा रिज़ल्ट ये होगा। अब एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पे 13। अब हम एक और क्लास इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ होती है। मैं एक क्लास बनाता हूँ क्लास कैलकुलेटर एडवांस। सही है, मैंने क्लास कैलकुलेटर एडवांस बनाया। अब उसी की तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। मैं सिर्फ यहाँ पे इतना थोड़ा चेंज करता हूँ कि यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। सब्ट्रैक्शन मेथड यहाँ पे मैं डाल दूंगा और यहाँ पे मैं सिंपली माइनस का साइन डाल दूंगा। अब अगर हम इस क्लास को इसी क्लास में ओवरराइड करना चाहते हैं तो उसके इनहेरिट करना चाहते हैं मेरा मतलब था अगर इसी क्लास में इनहेरिट करना चाहते हैं या इस मेथड को इधर इस मेथड में इस क्लास में इनहेरिट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली हम एक्सटेंड यूज़ करते हैं और ऊपर जो क्लास है उसका नाम लेते हैं कैल। सही है। अब जब हम ये करते हैं तो हमारे पास एक न्यू ऑब्जेक्ट बनता है तो हमें उस एक ऑब्जेक्ट का नाम भी चेंज करना पड़ेगा कैल्क एडवांस। तो हमने कैल्क एडवांस भी कर लिया यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पे करेंगे तो इसी तरह हम रिजल्ट भी एक और रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे सब्ट्रैक्शन का कंट्रोल सी और इसको मैं कह दूंगा रिजल्ट 1 और इसको वैल्यू देता हूँ मैं 3। यहाँ पे मैं एक और रिजल्ट प्रिंट कर देते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पे मैं रिजल्ट 1 कर देता हूँ। अब जब मैं जैसे ये एग्जीक्यूट करूँगा तो एक मुझे एडिशन की वैल्यू मिलेगी और एक सब्ट्रैक्शन की वैल्यू मिलेगी। मेरे मसला ये है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ ये ब्रैकेट और सेमीकोलंस नहीं डाले, इस वजह से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये अब मैं डालूंगा तो ये अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आ गई। अब जो हमने इनहेरिटेंस की है इस क्लास को इस क्लास में इनहेरिट किया है इसको कहते हैं हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं और इसके लिए हमें एक और क्लास बनाना पड़ेगा क्लास कैल वेरी एडवांस और उसमें मुझे फिर एक मेथड
डालना पड़ेगा। उसमें मैं एक मेथड डालता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का ही मेथड डाल देता हूँ मैं उसमें, कंट्रोल सी। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टी, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देता हूँ। तो अब इसी के लिए सेम वही एक और कंट्रोल सी, एक और लाइन प्रिंट करनी होगी, एक और रिज़ल्ट। तो मैं इसको रिज़ल्ट 2 का नाम दे देता हूँ, कंट्रोल सी और फिर ये कंट्रोल वी। तो ये रिज़ल्ट 2 हो गया है हमारे पास। अगर अब जैसे हमने एक और क्लास लिया है, तो इस क्लास को अगर हम जब हम एक्सटेंड करेंगे और चाहते हैं कि हमारे पास ये दोनों क्लास इस क्लास में इनहेरिट हो जाए, तो हम ये जो है दूसरा क्लास इसमें एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले क्लास में दूसरे क्लास में पहले क्लास को इनहेरिट किया हुआ था, तो हम दूसरे क्लास को इनहेरिट करेंगे ADV। और यहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्ट चेंज कर देना है वेरी वेरी। अब जब हम रन करेंगे इसको, तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आएगी। ये एक देख ले आप, हमारे पास यहाँ पे एक आएगी एडिशन की, एक सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आई है, और एक मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हमारे पास आई है। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है कि मैंने यहाँ पे मल्टी डालना था, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने डालना था सब्ट्रैक्शन के लिए। अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ऐड किया है तो 13 सब्ट्रैक्ट 3, और 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया है तो 18 आया। ये अब थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस के बारे में था। इनहेरिटेंस के बारे में एक और ये बात है, जब हमने इस क्लास को इस क्लास में इनहेरिट किया है, तो हम इसको कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। और अब जब ने हमने इस क्लास को इस क्लास में इनहेरिट किया है, तब भी हम इसको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे। लेकिन जब हमने तीनों क्लासेस को इनहेरिट किया है, इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस तक हो गया, और आपको बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। और मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और एक और बात, कि जो इनहेरिटेंस है उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो क्यों पॉसिबल नहीं है। Till then, see you in the next video. Make sure you subscribe my channel. Thank you so much.